श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस वीडियो में जानेंगे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो दीपावली की रात को और दिन भर में किए जाने वाले सरल कार्य कह लीजिए, उपाय कह लीजिए, वह जानेंगे। साथ ही कैसे आप सभी को दीपावली की पूजा करनी है और क्या सामग्री का इसमें प्रयोग होता है, पूजा का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण नियम की जानकारी जो आपके भाग्य को प्रबल कर सकते हैं, पूर्णतया बताने समझाने का प्रयत्न करूंगी। तो ध्यान से वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे पावन पर्व दिवाली का बहुत शुभ माना जाता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी शुरुआत दिन की जल्दी उठकर करें। लाल पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें, खासतौर पर महिलाएं जो कि घर में गृह लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। तो गुरुजी द्वारा जो सामग्री पूजा की बताई गई है उसमें गुरुजी कहते हैं आवश्यक रूप से आप सभी पिछले भांति, जैसे आपको मैंने पूजा विधि दी है ना, धनतेरस और जो संपूर्ण पूजा गुरुजी के चैनल पर भी बताई जा रही है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सेम वही विधि मैंने आपको बताई है, उसी विधि से गुरुजी कहते हैं आपको दीपावली के जो प्रमुख दिन होता है, बड़ी दिवाली के दिन, उस दिन भी सरलतम विधि से ही पूजन करना है जैसा आप करते आ रहे हैं। प्लस इसमें आप सभी आपके घर में आपके कुल देवी देवता, आपके पितरों का, आपके महादेव के निमित्त, लड्डू गोपाल के निमित्त जैसा पूजन पाठन किया जाता है वह भी आप साथ साथ जरूर से शामिल करेंगे। परंतु जो पूजा गुरुजी ने बताई है विशेष, उसमें उसे भी ऐड करते हुए अर्थात उसमें जोड़कर करना है। कैसे करना है वह आप देख लीजिएगा, वह बताया गया है, साथ ही स्क्रीन पर भी आप सभी देख पा रहे हैं। तो आप सभी को खास तौर पर उन सामग्री के साथ साथ दीपावली की प्रमुख पूजा में, जिसमें गुरुजी ने कहा है आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष तौर पर जो लेना है वह लेना है गुड़ और हरा मूंग। गुरुजी कहते हैं गुड़ और हरा मूंग आपको माँ लक्ष्मी के निमित्त जरूर से समर्पित करना है। यह परिवार में समृद्धि लाता है, नए कार्य करवाने में परिवार को अग्रसर कर। इसके साथ ही जो गुरुजी द्वारा बताई गई सामग्री है उसमें आप सभी को आवश्यक रूप से 5 की संख्या में या 7 की संख्या में माँ लक्ष्मी को अमर बेल जरूर से समर्पित करना है। यह रोग दोष कष्ट को काटने वाला है। साथ के साथ 5 हल्दी की गांठ या 7 हल्दी की गांठ जरूर से समर्पित करनी है। धनिया समर्पित करना है जो कि धन खींचने का कार्य करता है। पहले ही मैंने उपाय बताया है, प्रयोग बताया है, कृपया उस वीडियो को भी जरूर से देखिए। साथ ही कमलगट्टा आपको समर्पित करना है। लाल फूल गुरुजी ने कहा है जरूर से आप सभी को लाकर माँ लक्ष्मी को समर्पित करना है। सुहाग की सामग्री भी जरूर से समर्पित आप करें। यह हो गई गुरुजी के अनुसार पूजा की जो सामग्री है। साथ साथ हल्दी, कुमकुम, यह अन्य चीज़ें तो है ही, और साथ ही जो सिक्के हैं ना 2, उन्हीं का आपको पूजन करना है। साथ में अपनी पूजा को भी सम्मिलित करना है। भोग के लिए, प्रसाद के लिए आप सभी को सामग्री स्थापित करनी होगी। आप सभी जानते होंगे, पहले ही मैंने वीडियो में बताया है। यह तो गुरुजी अनुसार बताया गया पूजा की सामग्री है। साथ साथ गुरुजी कहते हैं इस रात्रि भर में आपको अखंड दीप जरूर से जलाना है। एक दीपक आपको माता रानी के दाहिने ओर, जो तेल का दीपक होगा वह माता रानी के दाहिने ओर होगा। घी का दीपक माता रानी के बाएं हाथ होगा, जो कि पूरी रात अखंड रूप से जलता रहे। इस बात का ध्यान रखते हुए पूजा की सामग्री में आप सभी को रख लेना है। यह पूजा जो है शाम के समय की जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। साथ के साथ आप सभी को पूजा सामग्री में जो विशेष तौर पर इस दिन की जाती है, उस दिन आवश्यकता होगी माँ लक्ष्मी, गणेश जी, माँ सरस्वती और कुबेर देवता के मूर्ति की। अक्षत, फूल माला, चावल, कमल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है। माता रानी के लिए कुमकुम, सिंदूर, रोली, चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। पान का पत्ता माता रानी को बहुत प्रिय है। सुपारी, केसर, मौसमी फल, कमलगट्टा, पीली कौड़ियाँ, धान का लाबा, पताशा, मिठाई, खीर, मोदक, लड्डू, पंचमेवा इत्यादि भी समर्पित करते हैं। प्रसाद के रूप में भोग लगाते हैं तो शुभ माना जाता है। साथ ही लक्ष्मी पूजा में शहद, इत्र, गंगा जल, दूध, दही, तेल, शुद्ध घी, कलावा, पंचपल्लव, सप्तधान्य भी आवश्यक रूप से समर्पित करने चाहिए। कलश स्थापना करने के लिए आवश्यक रूप से एक कलश, पीतल का या मिट्टी का दीपक, और साथ ही रुई की बत्तियाँ और नारियल, लक्ष्मी गणेश जी के लिए सोने या चांदी का सिक्का, घर के गहने और साथ ही रुपए इत्यादि रखना भी शुभ माना जाता है। आसन के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा, लकड़ी की चौकी, आम के पल्लव,
इत्यादि भी जरूर से लाएं। साथ ही लौंग, इलायची, दूर्वा भी जरूर से समर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार सामग्री कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस दिन कई भक्तजन नए चीज़ें लाकर गणेश जी महाराज माँ लक्ष्मी को समर्पित करते हैं, वह भले ही तांबे या कांसे के बर्तन हो या अन्य चीज़ें हो। इस तरह से आपको कम से कम इन सामग्रियों को पूजा में सम्मिलित करना है। अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या हो रहा है। दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर की शाम को 5:40 से 7:36 के आसपास हो रहा है। वहीं लक्ष्मी पूजन के लिए महानिश्चित काल, जो कि रात्रि में माना जाता है, 11:39 से मध्य रात्रि 12:31 के आसपास हो रहा है। इस मुहूर्त में अगर पूजा करते हैं तो अपार धन संपदा, सुख, सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस तरह से आप सभी इन सामग्रियों को दिन में ही इकट्ठा कर एक स्थान पर स्थापित कर लें और इस शुभ मुहूर्त में आप सभी स्नान कर परिवार सहित पूजा करते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। साथ के साथ न कर पाने की स्थिति में स्नान आप सभी जल के छींटे डालें, परंतु परिवार सहित जरूर से बैठे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें और आवश्यक रूप से माता लक्ष्मी, श्री गणेश जी महाराज और अपनी कुल देवी देवता, अपने पितृ और महादेव का स्नान ध्यान स्मरण करते हुए उनसे कहें, संकल्प लें। सबसे पहले थोड़ा सा अपने हाथ में संकल्प लें, दाहिने हाथ में रोली चंदन और थोड़ा सा पुष्प लेकर आप सभी प्रार्थना करें कि दीपावली की बड़ी पूजा करने जा रही हूँ, सभी देवी देवता मेरी पूजा में सम्मिलित हो, ऐसा कहते हुए प्रार्थना करते हुए जो आपने संकल्प की सामग्री ली है पति पत्नी सहित जमीन पर छोड़ दे। तत्पश्चात आप सभी जानते होंगे एक पाटा बिछा लेना होता है जिसमें गणेश जी महाराज, माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की मूर्ति प्रतिमा विराजमान कर लेनी होगी। पाटे के ऊपर लाल कपड़ा जरूर से बिछाएं। माता रानी के दाहिने ओर एक कलश की स्थापना करें। कलश के अंदर आप सभी आवश्यक रूप से एक पीतल का, मिट्टी का, कांसे का जैसा भी कलश हो वह ले लीजिए। कलश के अंदर 2 बूंद गंगाजल डालें। गंगाजल डालकर आप सभी उस कलश के ऊपर एक मौली लपेट लीजिए। मौली अर्थात उसके कंठ में मौली लपेटें, स्वास्तिक बनाएं और साथ ही उस कलश के अंदर आप सभी एक हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, मौली, अक्षत और कुछ रुपए इत्यादि भेंट स्वरूप समर्पित करें। इसमें ऊपर आप सभी चाहें तो अशोक के पत्ते या आम के पत्ते रखें। साथ के साथ एक पूर्ण कलश के रूप में अक्षत का एक पात्र रखें, अर्थात पूर्ण पात्र के रूप में चावल या गेहूं इत्यादि का अनाज से भरी हुई कोई कटोरी रखें। साथ ही आप अगर दीप कलश स्थापित करते हैं तो शुभ है, नहीं तो श्री कलश आप सभी स्थापित कर सकते हैं, अर्थात श्रीफल, नारियल रख सकते हैं। इस कलश को माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में जाना जाता है। माता रानी के दाहिने हाथ की ओर आप सभी कलश स्थापित कर दे। तत्पश्चात आप सभी संकल्प या तो पहले लें या बाद में लें। संकल्प लेने के पश्चात आप सभी सबसे पहले जो मैंने शुरू में ही आपने बताया ना, गुरुजी कह रहे हैं कि 2 आप सभी दीपक लगाए, अखंड दीप इन्हें कहा है, जो पूरी रात जलते रहें। एक घी का लेना है, एक तेल का लेना है। तेल का दीपक माता लक्ष्मी के बाएं ओर होगा और घी का दीपक दाहिने ओर होगा। और इन दोनों दीपकों को पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लेना है, कलश कर स्थापित कर लेना है और दोनों दीपकों को आप सभी को प्रज्वलित कर लेना होगा। सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। सबसे पहले गणेश जी महाराज का विधि विधान से पूजन करें। गणेश जी महाराज को रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। तत्पश्चात आप सभी देवी देवता, माँ लक्ष्मी, श्री गणेश जी महाराज के बाद आप सभी माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु को भी आपने विराजमान कर रखा है तो उनका विधि विधान से पूजन करें। सुंदर मंडप सजाएं, फूल, माला, तोरण इत्यादि घर के दरवाजे पर लगाएं, स्वास्तिक इत्यादि का निर्माण करें। तत्पश्चात आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, उनसे प्रार्थना करें और उन पर सभी देवी देवता जो भी अपने वहाँ पर स्थापित कर रखे हैं, दीपक में भी रोली अक्षत समर्पित करें, कलश में भी रोली अक्षत समर्पित करें। माँ लक्ष्मी, गणेश जी महाराज को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, सुपारी समर्पित करें, रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें और सुहाग की सामग्री जरूर से माँ लक्ष्मी को भेंट करें। तत्पश्चात आप सभी जो भी आप लाल फूल लाए हैं वह भी माता रानी को समर्पित करें। इसके बाद आप कमलगट्टा, अमर, बेल, हल्दी की गांठ समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी 7 बार या 5 बार, जैसा गुरुजी ने बताया है, 7 बार आप सभी को आवश्यक रूप से अपने हाथ की हथेली में लेकर जो आपने पहले से रखे हुए जो सिक्के हैं ना, जिनकी नियमित रूप से पूजा कर रहे हैं, उनमें 7 बार आप सभी आवश्यक रूप से
कुमकुम छिड़के, हल्दी छिड़के, तत्पश्चात आप सभी सब पूजा करने के बाद सबसे पहले भोग लगाएं। इससे पहले जल का लोटा रखें। अब आप सभी माता रानी के आपने विधि विधान से पूजा कर ली। अब माता रानी के आगे झोली पसारें और कहें, अर्थात झोली आगे करें, हे अन्न धन को देने वाली माँ लक्ष्मी, अखंड सौभाग्य को, संतान सुख को, वैभव लक्ष्मी के स्वरूप में सब परिवार की मनोकामना पूर्ण करने वाली हे माँ, सदा सर्वदा कल्याण करे। ऐसा कहते हुए झोली को पसार कर झोली को अपनी तरफ गिरा के दें। इसकी वीडियो कैसे करना है पहले ही चैनल पर आ चुका है, कृपया उस वीडियो को देखिए जिसमें नरक चतुर्दशी, धनतेरस दोनों पूजा विधि दी गई है। उसके अनुसार अपनी पूजा करें, अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब संपूर्ण पूजा विधान करने के बाद आपने माता रानी को श्रृंगार सामग्री समर्पित कर ली, माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन कर लिया, साथ के साथ गणेश जी का पूजन कर लिया, कलश देवता का पूजन कर लिया, 2 सिक्के जो समर्पित कर रखे उनका विधि विधान से पूजन कर लिया। अब आप सभी एक कपूर जलाएं, एक अलग से दीपक लगाएं। साथ के साथ आप सभी विधि विधान से अपने सभी कुल देवी देवता इष्ट पितरों का ध्यान करें और माँ लक्ष्मी की परिवार सहित सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर माँ लक्ष्मी की विधि विधान से आरती करते हुए भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। और गुरुजी कहते हैं जितना संभव हो दीप दान करें। इस दिन 14 दीपक जलाएं या 21, 51 जितने भी दीपक लगाएं, खूब दीप दान करें। विधि विधान से माँ लक्ष्मी को धनिया, गुड़ और जो भी चीज़ आप लाए हैं वह सभी चीज़ें, धनिया, गुड़, हरा मूंग इत्यादि जो हैं वह सब समर्पित करें माँ लक्ष्मी को। आप भेंट स्वरूप माँ लक्ष्मी को घर के गहने और कुछ रुपए, सिक्के इत्यादि भी जरूर से समर्पित करें। नई झाड़ू लाए हैं तो वह माँ लक्ष्मी के समीप रखकर उसका भी विधि विधान से पूजन करें। खूब सुंदर भाव से माँ लक्ष्मी को रिझाने मनाने का प्रयत्न करें। उपाय के स्वरूप में गन्ना जरूर से माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। इस दिन किए गए उपाय बहुत अधिक लाभ देने वाले होते हैं। इसके पश्चात कोई भी सामग्री बाहर नहीं फेंकनी है, कहीं भी प्रवाहित नहीं करनी है। जो कमल गट्टा, जो सारी सामग्री जो माँ लक्ष्मी से संबंधित है उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। यह अपने आप में अमृत की बूंद की तरह मानी जाती है। माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा इस कार्य से आपके घर पर सदा सर्वदा के लिए वास करेंगे। इस तरह से आपको लक्ष्मी पूजन करना है। माँ लक्ष्मी से अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए अपनी सरल सी पूजा को पूर्ण करने के लिए कहें और माँ लक्ष्मी सुनेंगे और सदा सर्वदा के लिए आपके घर पर वास करेंगे। इस तरह से आपको सही मुहूर्त में सही विधान से इन सामग्रियों के साथ सरलतम विधि से पूजन करना है। वीडियो उचित उपयोगी रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो कोई भी पूछना हो पूछ लीजिएगा। जय माता दी, राधे राधे।